दोस्तों कभी कभी किसी का साथ इतनी पावर इतना हौसला देता है कि हम जो चीज नहीं भी करना चाहते या हमें लगता है कि हम नहीं कर सकते तो वो भी करने के लिए हम आगे आने लगते हैं। हमारा माइंड हमारे अंदर एक ऐसी पॉजिटिविटी पैदा करने लगता है कि हमें लगता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। ये पर्सन अगर साथ हो तो हमारी जिंदगी बदलने से कोई नहीं रोक सकता, बस ये हमारे साथ रहे। पर यही साथ जब पावर के साथ साथ हमारी कमजोरी बनने लगे तो उसको संभालना हमारे बस की बात नहीं रहती। उसके अलग होते ही ऐसा हो जाता है कि जैसे हमारी पावर ही हमसे किसी ने छीन ली, हम कुछ नहीं कर सकते या शायद करना नहीं चाहते। उधर वो पर्सन हमें याद भी नहीं करता, हमारे साथ रहना नहीं चाहता, मगर हम यहाँ सोच सोच कर खुद को ऐसा बना लेते हैं कि हमें खुद को एहसास होने लगता है कि हम ऐसे तो नहीं थे। हमारा माइंड तो कूल रहता था, हमारे इतने सारे दोस्त थे और एक पर्सन के आने से सब कुछ बिखर गया। इससे अच्छा तो कभी हम इससे मिलते ही नहीं। हम लाखों बार फोन कॉल्स करते हैं, मैसेजेस करते हैं, पर उस पर्सन को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस अपने दोस्तों में बिजी है, अपने गोल में बिजी है, या जो उसे पसंद है उस काम में बिजी है। हमारे होने या ना होने से उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऐसे में खुद को कैसे संभालना है? ऐसे कौन से काम है जो हमें ब्रेकअप के बाद कभी नहीं करने चाहिए? ऐसी गलतियां जो अक्सर सभी लोग करते हैं और आपने भी दोहराई तो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। दोस्तों आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो अगर आपने फॉलो किया तो एम डैम श्योर आपको मूव ऑन करने से कोई नहीं रोक सकता। ब्रेकअप के बाद कौन सी गलतियां आपको कभी नहीं करनी चाहिए। तो अगर आप भी जानना चाहते हो इन सभी बातों को तो बस जुड़े रहो इस वीडियो में आखिरी तक। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले तो उसे सोशल मीडिया पर चेक करना या बार बार उसकी फोटोज देखना या मैसेजेस चेक करना बंद कर दो। अक्सर हम ब्रेकअप होने के बाद भी ये देखते रहते हैं कि सामने वाला पर्सन क्या कर रहा है, कैसी लाइफ जी रहा है, उसे भी हमारी जैसी तकलीफ है या नहीं। जबकि आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वो मजे में है या दुख में। यार अगर उसे फर्क पड़ता तो वो कभी आपसे दूर जाता ही नहीं, और दूर गया है तो जाहिर सी बात है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये जो आप हर 2 मिनट में उसकी फोटोज देखते हो, पुरानी चैट पढ़ते हो, ये सब करने से कुछ भी चीज ठीक नहीं होती, बल्कि आपका मन और भी ज्यादा उदास रहने लगता है। अब जैसे अगर मैं बोलूं कि आपकी आंखों के सामने कोई बोतल है और आपको उसे इग्नोर करना है, तो जाहिर है ना कि आपको उसे इग्नोर करने के लिए या तो उसको अपनी आंखों के सामने से हटाना पड़ेगा या अपनी आंखें बंद करनी पड़ेगी। पर आप 24 घंटे आंखें तो बंद नहीं कर सकते, इसलिए बोतल को सामने से हटाना पड़ेगा। इसी तरह अपने पार्टनर को या उस पर्सन को भूलने के लिए या उस दर्द से बाहर आने के लिए आपको उसे इग्नोर करना ही पड़ेगा। इसीलिए सबसे पहले तो उसे ढूंढना और देखना बंद करो। इसके बाद अगर वो इंसान आपकी जिंदगी में वापस आने की कोशिश करे तो पहले वाली गलती दोहराना मत। दोस्तों कई बार होता है कि वो पर्सन जो सालों पहले जा चुका है या जो हमारी जिंदगी से अभी कुछ टाइम पहले ही गया था, वो अचानक दोबारा वापस आने की कोशिश करता है और यही चाहता है कि सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाए। अब जैसे तैसे हम उस दर्द से बाहर निकले होते हैं तो फिर से उसे देखकर उससे बात करके इमोशनल हो जाते हैं और फिर से वही सब बातें याद आने लगती है और फिर हमारा खुद का दिल करता है कि चलो साथ रह लेते हैं। मगर यार फिर से उसे लाइफ में जगह देते हैं तो फिर से वो कुछ दिन बात करके इग्नोर करने लगता है और वही पहले वाला बिहेव हमारे सामने रखता है तो हम काफी ज्यादा हर्ट होने लगते हैं। इसीलिए यार सुनो, ये जो लोग आपकी लाइफ से चले जाते हैं या जो आपको हर्ट करते हैं, इनसे अगर दोबारा बात हो भी जाती है तो भी पहले की तरह आपको ज्यादा अटैच नहीं होना चाहिए और ना ही पहले वाली चीजों को दोहराना चाहिए। जाहिर है कोई एक बार छोड़ सकता है तो वो दोबारा भी तो छोड़ सकता है। तो ये जो उसके सामने आने से आप आंखें बंद कर लेते हो और बस उसकी बातों को फॉलो करते हो, ये सब चीजें करनी बंद कर दो। या तो जाने वालों को लाइफ में जगह मत दिया करो, और देते हो तो इस तरह से दिया करो कि अब अगर वो जाते हैं तो भी आपको कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इसके बाद है अपना माइंडसेट ऐसा मत बनाना कि अब आपको किसी से मतलब नहीं है। यहाँ हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जो ब्रेकअप के तुरंत बाद किसी दूसरे पर्सन से बात करने लगते हैं, अपने आप को नॉर्मल करने लगते हैं, और वो सिर्फ इसी वजह से है कि अगर हम पहले की किसी चीज में होल्ड हो जाते हैं तो हमारा माइंड सुन पड़ने लगता है और ऐसी सिचुएशन में हम नॉर्मल बिहेव कर ही नहीं पाते। इसीलिए प्यार को अपनी फितरत में शामिल करो। किसी ने आपके साथ गलत किया तो उसकी सजा पूरी लाइफ खुद को मत दो। बस उस बंदे से अलग रहो, नए दोस्त बनाओ, उनसे मिलो और घूमो फिरो। बाहर के नेचर में इतनी पावर है कि जब आप उसे गले लगाते हो तो आपको किसी को गले लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। नई चीजें एक्सप्लोर करो, हंसी मजाक करो, एंजॉय करो, पर जिंदगी को ऐसे मत जियो जैसे आप कोई सजा काट रहे हो। और यार मुझे लगता है कि सैड सॉन्ग्स का या इमोशनल म्यूजिक का भी बड़ा रोल होता है पिछली बातें याद करने में। तो मेरा मानना है कि आपको सैड सॉन्ग से बचना चाहिए। हो सके तो पॉप म्यूजिक सुनो, डांसिंग सॉन्ग सुनो, मिस्टीरियस मूवी देखो, स्टैंड अप कॉमेडी देखो। बस कुछ टाइम तक अपने आप को रोने धोने वाली चीजों से दूर रखो,
क्योंकि हमारा माइंड बड़ा बचकाना किस्म का है। हम उसे कुछ भी चीज ऐसी दिखाते हैं जिसमें कोई कपल एक दूसरे को बता रहे हैं कि वो एक दूसरे के साथ कितना खुश हैं, तो वो हमें हमारी बातें याद दिलवाने लगता है। इसलिए ऐसी चीजों से जरा बचना चाहिए। इसके बाद सच को एक्सेप्ट करने की ताकत खुद में रखा करो। वो इंसान कैसा भी क्यों ना हो, अगर ब्रेकअप हुआ है तो जाहिर है कि आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। उसने आपको वक्त ना दिया हो या आपने कुछ गलत कहा हो, मगर ये सच है कि आप दोनों एक साथ नहीं रह पाते, इसलिए ब्रेकअप जैसा कदम उठाना पड़ा। ऐसे में अगर आप सिर्फ ये सोचोगे कि आई विश सब ठीक हो जाए या वो वापस आ जाए, तो यार ऐसा कभी नहीं हो सकता और ना ही आपको सोचना चाहिए। क्योंकि अगर आप दोनों साथ हुए तो हालात सुधरने वाले नहीं है। हम लोगों का नेचर, हमारा माइंडसेट जल्दी से चेंज नहीं होता, और अगर वो साथ आ भी जाता है तो फिर से वही लड़ाई और उसी हालातों से गुजरना पड़ेगा जिनसे मजबूर होकर आप दोनों ने ब्रेकअप किया। इसलिए फैक्ट को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है कि अगर ब्रेकअप हुआ है तो जाहिर है कुछ रीजन होगा, और वो रीजन दूर किया जा सकता है तब तो फिर भी कुछ चांस है साथ रहने के। पर अगर हालात पहले वाले ही रहेंगे तो आपको 1% भी सब कुछ सही होने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अपने आप को ऐसे कामों में, ऐसी एक्टिविटी के बीच में रखना शुरू कर दो जहां से आपको आसानी हो सके पिछली बातों से बाहर आने में। सारा खेल दिमाग का है। आप जितना ज्यादा इसे नई चीजों से, नई लोगों से रूबरू करवाओगे, ये उतना ही ज्यादा पहले की बातों को भूलने की कोशिश करेगा। और आखिर हम सब इंसान हैं, आगे बढ़ना तो हमारी फितरत में शामिल होना चाहिए। जो हो गया उसी को सोचकर दुखी होते रहे तो ये पूरी दुनिया ही सिर्फ पास्ट को जिएगी और फिर फ्यूचर किसी अंधेरे की तरफ जाने लगेगा। तो अगर आप चाहते हो रोशनी को अपने करीब लाना, तो जो मैंने कहा है उसे एक्सेप्ट करना सीखो। खुद की खुशियों की परवाह करो, खुद से प्यार करो, नए थॉट्स को खुद में पैदा करो और बनाओ खुद को एक पावरफुल इंसान जिसे हर चुनौती से लड़ना आता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये ब्रेकअप से निपटने वाली बातें आपको पसंद आई होगी और आप समझ पाएंगे कि अब कौन सी गलती आपको नहीं दोहरानी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और कमेंट करके मुझे जरूर बताओ, ताकि मैं ऐसी ही और भी बातें आपके लिए लाता रहूं। इसके साथ इंस्टा पर मुझसे अभी जुड़ो। इंस्टा पर मैं काफी चीजें अपडेट करता रहता हूँ जो मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर पसंद आएगी। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।